इस वीडियो में हम उत्पादन फलन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में जानेंगे और इसका विस्तृत वर्णन करेंगे। उत्पादन फलन हमें बताता है कि संसाधनों जैसे श्रम, पूंजी और भूमि की एक निश्चित मात्रा का उपयोग करके अधिकतम कितना उत्पादन किया जा सकता है। इसकी मुख्य विशेषताएं तकनीकी संबंध, निश्चित समय और तकनीकी ज्ञान है। उत्पादन फलन को गणितीय रूप में Q इक्वल्स FLKNE के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां Q उत्पादन की कुल मात्रा है और LKNE क्रमशः श्रम, पूंजी, भूमि और उद्यम को दर्शाते हैं। उत्पादन फलन को अल्पकाल शॉर्ट रन और दीर्घकाल लॉन्ग रन के आधार पर समझा जाता है। अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर होते हैं, जबकि दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। समय के आधार पर उत्पादन फलन को अल्पकालीन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन में बांटा जा सकता है। अल्पकाल में कम से कम एक साधन स्थिर रहता है, जबकि दीर्घकाल में सभी साधनों को बदला जा सकता है। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या करता है। यह नियम बताता है कि जब अन्य साधनों को स्थिर रखकर केवल एक परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाई जाती है, तो कुल उत्पादन पहले बढ़ती दर से, फिर घटती दर से बढ़ता है और अंततः घटने लगता है। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। उदाहरण के लिए 1 इकाई भूमि और 1 इकाई श्रम का उपयोग करने पर कुल उत्पादन 10 होता है और सीमांत उत्पादन भी 10 रहता है। इस नियम की 3 अवस्थाएं हैं: बढ़ती प्रतिफल की अवस्था, घटती प्रतिफल की अवस्था और ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था। प्रत्येक अवस्था में कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन अलग तरह से व्यवहार करते हैं। नियम की मुख्य मान्यताएं स्थिर तकनीक, अल्पकाल, परिवर्तनशील साधन की समरूपता और स्थिर साधन की अनिवार्यता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरी अवस्था के अंत में जब सीमांत उत्पादन 0 होता है, कुल उत्पादन अधिकतम होता है। पैमाने के प्रतिफल रिटर्न्स टू स्केल 3 प्रकार के होते हैं: बढ़ते प्रतिफल, स्थिर प्रतिफल और घटते प्रतिफल। बढ़ते प्रतिफल में इनपुट को दुगुना करने पर उत्पादन दुगुने से अधिक बढ़ता है। पैमाने के प्रतिफल दीर्घकालीन उत्पादन फलन से संबंधित हैं। यह इनपुट में बदलाव के कारण आउटपुट में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। ये 3 प्रकार के हो सकते हैं: बढ़ते, स्थिर और घटते प्रतिफल। पैमाने के प्रतिफल के 3 प्रकार हैं: बढ़ते प्रतिफल IRS, स्थिर प्रतिफल CRS और घटते प्रतिफल DRS। प्रत्येक में इनपुट और आउटपुट में वृद्धि का अनुपात अलग होता है, जिससे उत्पादन क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। इस तालिका में 10% इनपुट वृद्धि के साथ आउटपुट में 15% वृद्धि बढ़ते प्रतिफल IRS दर्शाती है, जबकि 10% वृद्धि के साथ 5% आउटपुट वृद्धि घटते प्रतिफल DRS दर्शाती है।